Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn our 6th standard social science history portion. Okay, so let's open the chapter number 2. Okay, dear students, we had initiated our second chapter and page number 10, 11 and some part of the 12 already we have studied. Okay, so now let's begin from this part. Okay, let's begin from this side. Tools. They used stone tools. Some tools made from bones of animals have also been found at number of places. Tools of that period are crude and are not very good quality. ओके डियर स्टूडेंट्स, उस समय जो टूल्स उपयोग में लाए जाते थे, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा ज़्यादातर वो किससे बनते थे? पहले के स्टोन से. फिर उसके बाद द पीपल जस्ट अपलिफ्टेड इटसेल्फ, अपने आप को उसने आगे बढ़ाया और फिर एनिमल के बोन्स से फिर उसने टूल्स बनाना शुरू किया. राइट. ओके, बट वन ऑफ द एक और चीज़ ये थी कि उस समय के जो टूल्स थे उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी. लुक एट इन दिस पिक्चर इज ऑफ द टूल मेकिंग. ओके, वेल, टूल्स हैव बीन फाउंड इन रीवा, बुंदेलखंड, करनौल एंड मध्य प्रदेश इन इंडिया. वेरियस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट्स लाइक नीव्स, एक्सेस, स्पीयर्स, स्टोन हैमर्स, scrapers and digging tools have been found. You know, in India, especially in Madhya Pradesh, Rewa, Bundelkhand, they are some of the places where some important tools has been found. और उन tools में सबसे ज़्यादा क्या पाया गया था? Knives, axes, spears, stone hammers, etc. Okay, most of the stone tools were made of flint, as it chip easily and it thus convenient to shape. जो ज़्यादातर जो टूल्स बनाए गए थे, ठीक है, वो क्या किस पर्पज़ के लिए बनाए गए थे? डिग करने के लिए, ठीक है, ताकि उससे क्या किया जा सके, उसे आसानी से चिप्स निकाले जा सके, उसे शार्प बनाया जा सके और उसे प्रॉपर शेप दिया जा सके. टूल्स सच एज द स्पेयर्स एंड एरोज वर यूज्ड टू हंट एंड स्किन द एनिमल, टू कट root and fruits, to scrape the bark of tree and to dig the ground to get root of the plants to eat. उस समय के जो स्पेयर्स एंड एरोज जो बनाए गए थे, ठीक है, ज़्यादातर उसका उपयोग हंटिंग के लिए किया जाता था, एनिमल्स की स्किन को निकालने के लिए किया जाता था, एज वेल एज द पीपल यूज टू डिग द अर्थ, ठीक है, ट्री के रूट को ग्राउंड से निकालने के लिए उस टाइप के सब टूल्स को उस समय इस्तेमाल में लाया जाता था. टूल मेकिंग टेक्निक्स. सो लेट्स नो अबाउट द टूल मेकिंग टेक्निक्स. द रिमेनेंट ऑफ द टूल्स फाउंड सो दैट दे कुड हैव बीन मेड बाय टू टेक्निक्स. उस समय जो टूल्स थे वो दो टेक्निक से बनाए जाते थे. द फर्स्ट वन इज दैट स्टोन ऑन स्टोन. स्टोन से स्टोन पर स्टोन को रखकर जो टूल्स बनाए जाते थे उसे हम बोलते थे स्टोन ऑन stone. This technique was used in which one stone which was to be shaped was held in one hand and another stone was held in another hand as a hammer. ठीक है, तो इसमें दो स्टोन को एक ही साथ रखा जाता था, एक जिसे टूल्स बनाया जाना है और दूसरा एक हैमर के रूप में स्ट्रक करने के लिए यूज़ किया जाता था. द सेकेंड स्टोन और द हैमर वॉज स्ट्रक ऑन द कोर ऑफ अ core in a manner to break away part of the stones and give the desired shape to the core stone and make it into a tool. Did you understand? तो क्या कर रहे थे पहले के लोग? दो पत्थर को लेकर, दो स्टोन को लेकर एक को प्रॉपर शेप देने की कोशिश करते थे और दूसरे से उसमें हैमरिंग करते थे. ओके, लुक एट इन दिस पिक्चर. वेल, ओके, गो फॉर द नेक्स्ट पेज. द नेक्स्ट वन वॉज द प्रेशर फ्लकिंग. इट इज़ अ मेथड ऑफ trimming the edge of the stone tool by removing small stony flakes by pressing on the stone with the help of sharp stone rather than striking it. और दूसरे तरीके से प्रेशर फ्लैकिंग. प्रेशर फ्लैकिंग मीन्स एक स्टोन को रख कर दूसरे स्टोन से उसे घिस कर शार्प बनाने की टेक्निक को क्या कहा गया था? प्रेशर flacking. Understand? In this picture, as you can see, there is one of the tool and by this hand this man is just creating a pressure so that this tool can be make sharpen. Understand?
Okay, now look at here. There is one of the point. Do you know? Until recently, many people, including barbers, used to sharpen the steel blades of knives and saving blades by rubbing them against a stone. आपको पता है आज भी जो बार्बर्स होते हैं, है ना, जो नाई होते हैं, वो अपने ब्लेड को शार्प करने के लिए अभी भी उसे किस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, पत्थर में, राइट. ओके, ये आज भी हमारे ट्रेंड में है. Okay, so this same technique was applied by the ancient people also to make the tools. Understand? Okay, let's go for the next point. Okay, now let's go for the next point, discovery of fire. Discovery means खोज, ठीक है. Okay, it is assumed that fire must have been discovered by accident. You know what, कि जो फायर की जो खोज हुई थी डियर स्टूडेंट्स, वो एक्सीडेंटली हुई थी, ठीक है, इंटेंशनली नहीं हुई थी. किसी व्यक्ति ने जानबूझ के फायर की खोज की हो ऐसा नहीं है, बाय एक्सीडेंट फायर की खोज हुई थी. इट इज़ लाइकली दैट टू स्टोन्स माइट हैव रब्ड टुगेदर क्रिएटिंग अ शार्प विच वुड हैव बर्न्ड सम ड्राई लीव्स एंड दिस मस्ट हैव लेड टू द डिस्कवरी ऑफ फायर बाय अर्ली ह्यूमन्स. ऐसा माना जाता है, दिस इज़ जस्ट द एजम्पशंस दैट कि दो स्टोन आपस में तेज़ी से रगड़े होंगे और उसके बाद आसपास में रखी हुई ड्राई लीव्स में वो चिंगारी लग गई होगी और आग लगा होगा. इस तरीके से अर्ली ह्यूमंस ने फायर की डिस्कवरी की होगी, ऐसा माना जाता है. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमंस, और इसे मनुष्य की बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी गई है. वेल, स्लोली एंड ग्रेजुअली दे मस्ट हैव लर्न द यूज़ ऑफ फायर एंड हाउ टू कंट्रोल इट. धीरे धीरे फिर जो ह्यूमन बींग्स थे, दे लर्न अबाउट दैट हाउ टू यूज़ इट एंड हाउ टू कंट्रोल इट. हियर आर सम ऑफ द वेज इन विच अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड फायर. ओके, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अर्ली ह्यूमन्स ने फायर का यूज़ किया था. कौन कौन से वो यूज़ हैं आपको ध्यान में रखना है. द फर्स्ट वन इज़ दे यूज्ड इट टू कुक मीट बिफोर ईटिंग रदर देन ईटिंग रॉ मीट. पहले के लोग जो रॉ मीट खाते थे ना, अब फायर की डिस्कवरी के बाद क्या करने लगे, कुक करके उस मीट को खाते थे. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, दे लीट फायर आउटसाइड देयर केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग क्या करते थे, अपने केव्स के बाहर में आग जला देते थे. वेल, दे kept themselves warm with the help of fire in the cold weather. That is also, so all these things are still going on rather than this one. इस वाले को अगर हम छोड़ दें, सेकेंड पॉइंट कि केव के बाहर में आग लगाकर वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने की प्रक्रिया को छोड़ दें, तो आज भी हम फायर का यूज़ करते हैं अपने कुकिंग के लिए, एज वेल एज वी यूज़ द फायर टू मेक आवर सेल्फ वार्म, राइट. ओके, वेल, सो ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द आर्ट. अर्ली ह्यूमन्स पेंटेड ऑन द वॉल ऑफ केव्स. सच प्रिंटिंग्स हैव बीन फाउंड इनसाइड केव्स इन Bhimbetka in Madhya Pradesh. These cave painting sites have been declared as a World Heritage Site by UNESCO. ध्यान रखेंगे, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, अर्ली ह्यूमंस के द्वारा केव्स के वॉल में कुछ कुछ पेंटिंग्स की गई हैं. उस पेंटिंग्स को यूनेस्को ने हमारे वर्ल्ड का हेरिटेज, हमारे विश्व की विरासत घोषित किया है. Understand? These paintings give us some ideas about the life of early humans, as most of the painting depict sense of hunting. उस समय के जो पेंटिंग्स हुआ करते थे वो लोगों के जीवन जीने के तरीके को बताते हैं, एज वेल एज हंटिंग किस तरीके से होती थी उस समय के लोगों के द्वारा, ये भी बताया गया. पीपल डांसिंग, प्लेइंग राउंड ड्रम, wounded animals, people riding animals like elephant, bison, horses, tigers, wild boars, animals fighting and so on. बहुत सारी पेंटिंग्स वहाँ पर देखी गई हैं, जिसमें से ये सारी चीज़ जो अभी मैंने पढ़ा कि एलिफेंट्स, बाइसन्स, हॉर्स, टाइगर्स, वाइल्ड बोर, इन सभी एनिमल्स की पेंटिंग्स वहाँ पर थी. मीन्स द पीपल हैड द अवेयरनेस अबाउट दीज ऑल एनिमल्स. ओके, एंड दे वर द फैमिलियर आइदर ऑफ हंटिंग ऑफ दोज एनिमल्स. अंडरस्टैंड. तो ये आर्ट कहाँ पर देखने को मिला है, अर्ली ह्यूमन के केव्स में, और बेसिकली भीमबेटका मध्य प्रदेश, जिसे यूनेस्को ने क्या घोषित किया है, वर्ल्ड हेरिटेज. अंडरस्टैंड. लेट्स हैव अ पिक्चर ऑफ द केव पेंटिंग. लुक एट इन दिस पिक्चर. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर आर द हंटिंग सीन ऑफ द प्रीवियस human being, as well as the pictures of the so many animals, as well as the footsteps has been shown. Understand? Okay, now let's keep studying. In one of the painting, man has been shown riding on a horse.
हॉर्स के ऊपर एक व्यक्ति यहाँ पर चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, राइडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। अंडरस्टैंड, द कलर्स यूज्ड आर मेनली वाइट एंड रेड एंड एट सर्टेन प्लेस ग्रीन एंड येलो कलर इज ऑल्सो यूज्ड। उस समय जो मेन दो कलर यूज हुआ करते थे कौन थे? वाइट एंड रेड। एंड सम ऑफ द प्लेसेस द पीपल ऑल्सो हैव यूज्ड द ग्रीन कलर एज वेल एज द येलो कलर। Scientists are of the view that color were prepared by combining charcoal, रेड स्टोन एंड पाउडर फ्रॉम द अदर स्टोन्स। तो उस समय जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो कलर्स थे कहाँ से प्रिपेयर किए गए थे। ध्यान रखेंगे कैसे प्रिपेयर हुआ था उस समय का कलर, बाय यूजिंग चारकोल। उन्होंने चारकोल को यूज़ किया, मीन्स कोयला। Okay, red stone and some of the powder of other stones also. The people on that time mixed and colored the wall. The painting have survived for so many years and the color have not faded till now. अभी तक आप बिलीव करेंगे कि अभी तक उसके जो कलर है वो फैड नहीं हुए, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, that's well. So this was the complete informations regarding this video. So dear students, the upcoming video will be based on the same topic. So you may do the one thing, you can keep studying प्रीवियसली। आप इसे पहले से पढ़ के रख सकते हैं ताकि आपको ये आगे की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। और अभी रिसेंट में जो चीज़ इस वीडियो में मैंने पढ़ाई है उसे आप नोट डाउन कर लीजिए और कुछ नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नाउ टेक केयर, स्टे एट योर होम एंड थैंक यू वेरी मच।